Hello bachcho, let's read out the question first. The phenomenon of polarization of electromagnetic wave proves that the electromagnetic waves are. So यहाँ पर polarization का जो phenomenon है वो electromagnetic waves को क्या प्रूव करता है कि electromagnetic waves क्या होंगी. So उसका सिंपल सा आंसर है ट्रांसवर्स वेव. कैसे? तो चलिए हम देख लेते हैं सॉल्यूशन से. But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट में बात करेंगे EM waves के बारे में. EM means to say the electromagnetic waves. So इसके बेसिकली दो कंपोनेंट्स होते हैं, राइट. एक तो हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट और दूसरा होता है मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट. ठीक, दूसरा क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट. और ये दोनों ही जो कंपोनेंट होते हैं ये एक दूसरे का परपेंडिकुलर होते हैं. ठीक, सो देखिए सबसे पहले यदि मैं यहाँ पर बात करूँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है, सो उसके लिए देखिए वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम वो क्या आती है? C इज इक्वल्स टू E नॉट बाय B नॉट की इक्वल. ना C की वैल्यू 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होती है जो कि बहुत ही ज्यादा होती है, राइट. सो इस कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड becomes very very greater than to the magnetic field. ठीक, सो इसके कारण से हमें क्या होता है कि जब कभी हम बात कर रहे होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, सो उसमें मैं यहाँ पर पॉइंट लिखना चाहूँगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द प्लेन, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द प्लेन, ये क्या होती है? ऑर्थोगोनल होती है. किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? EM वेव्स. EM वेव्स में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है प्लेन में, इट इज ऑर्थोगोनल. ये क्या होती है? ऑर्थोगोनल होती है टू डायरेक्शन ऑफ propagation of wave. यानी कि जो भी डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट कर रही होंगी उसके रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? ऑर्थोगोनल होती है, यानी कि वही डायरेक्शन में वो प्रोपेगेट होती है. इसका मीनिंग ये होता है ना. सेकंड पॉइंट यहाँ पर हम लिखेंगे कि इंडिविजुअल EM वेव्स individual EM waves the electric field. ठीक है, इंडिविजुअल EM वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड ये अलाइंड होती है. कैसा? पैरेलल. इट इज अलाइंड पैरेलल टू वन अनदर. ये एक दूसरे के क्या होते हैं? पैरेलल में होते हैं. ये एक सेकंड पॉइंट होता है EM वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में. ना सिमिलरली यदि मैं यहाँ पर बात कर दूँ पोलराइजेशन के बारे में थोड़ा सा, तो देखिए पोलराइजेशन के कॉन्सेप्ट में हमें क्या मिलता है कि पोलराइजेशन ऑफ वेव इज ओनली एग्जिस्ट. इसी कारण से जो पोलराइजेशन होता है, ठीक, पोलराइजेशन ऑफ वेव इज ओनली एग्जिस्ट. ये किस कारण से ये एग्जिस्ट होता है? ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि हमें EM वेव्स में देखने को मिलती है. सो इसी वजह से हम EM वेव्स को क्या बोल सकते हैं? ट्रांसवर्स वेव, क्योंकि ट्रांसवर्स वेव को हम पोलराइज कर सकते हैं. ठीक है ना. सो यहाँ से हम सिंपली बोल सकते हैं देयरफॉर आवर आंसर विल बी दैट इज EM वेव्स, electromagnetic waves is a transverse wave. और ये हमें कहाँ से प्रूव कि मिलता है? द फेनोमेनन ऑफ पोलराइजेशन. सो ये हो गया आंसर जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से. Now let us take the option. So option B will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.